बच्चों, हमने आपको बताया था कि किसी भी कवि को पढ़ने से पहले उसके बारे में जान लेना अनिवार्य होता है। तो इस क्रम के अंतर्गत आज मैं आपको सुमित्रानंदन पंत की जीवन परिचय थोड़ा सा बताऊंगी। और उस जीवन परिचय के अंतर्गत जो आपकी बुक में भी कहीं ना कहीं लिखा ही होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ कि ये बागेश्वर जिला के कौसानी गांव में 20 मई सन 1900 को पैदा हुए थे और इनका बचपन का नाम गोसाई दत्त था। 1910 में ये अल्मोड़ा पढ़ने आए थे अपने भाई के साथ में, और इनको अपना गोसाई दत्त नाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, तो इन्होंने स्वयं अपना नाम परिवर्तन करके सुमित्रानंदन पंत कर दिया था। तो ये एक तरीके से ये जो नामकरण सुमित्रानंदन पंत है, ये सुमित्रानंदन पंत ने स्वयं ही अपना नामकरण किया है। उसके बाद ये इलाहाबाद पढ़ने चले, पहले काशी गए और काशी से फिर इलाहाबाद पढ़ने चले आए। जब इलाहाबाद पढ़ने चले आए तो इनका गांधी जी से राब्ता हुआ और गांधी जी के कहने पर उनके असहयोग आंदोलन में भी ये शामिल हुए थे। उस वक्त एक ज़ोर था, हमने आपको बताया था राजनीतिक परिस्थितियों में, कि भारत ने आज़ादी का मतलब समझ लिया था और भारत आज़ादी को पाने के लिए इस युग में बिल्कुल बेताब था। तो उस वक्त के जितने भी युवा थे, अगर वो थोड़ा भी पढ़ लिख रहे थे तो वे ज़रूर से ज़रूर इस भारत की आज़ादी के आंदोलन में कहीं ना कहीं, चाहे गर्म दल या नरम दल में, वो शामिल हो रहे थे। उस प्रक्रिया में निश्चित ही पंत पर भी ये प्रभाव पड़ना ज़रूरी था और वो भी असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने अपनी पढ़ाई एक तरीके से इसी कारण से छोड़ दी और स्वयं लेकिन उन्होंने सीखा, संस्कृत सीखी, हिंदी सीखी, बंगला सीखी, अंग्रेज़ी सीखी और इसी जगह से उनकी काव्य चेतना का विकास भी होने लगा। 1931 में कुंवर सुरेश सिंह के साथ ये काला काकर प्रतापगढ़ चले गए थे, जहाँ पर इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की और बहुत दिनों तक ये रहे भी। 1938 में ये प्रगतिशील मासिक पत्रिका रूपाब का इन्होंने संपादन कार्य भी शुरू किया था। उसके बाद ये 1950 से 1959 तक आकाशवाणी के परामर्शदाता के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। उसके बाद में फिर इन्होंने पुस्तक लिखी थी चितंबरा, जिसमें बहुत सारी शुरू से, मतलब जो इनकी पहली रचना थी वाणी की जो आखिरी रचना थी उससे लेकर के और अब तक की जितनी भी रचनाएं थीं उनका सबका इसमें संकलन था। मतलब वाणी का जो अंतिम गीत था उसका नाम था आत्मिका। वो गीत लेकर के उसके साथ युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, युगपथ, युगांतर, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, सौवर्ण, अंतिमा, इसकी जितनी भी प्रमुख रचनाएं थी वो सब इस लोकायतन में संग्रहित थी और उस पर इनको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये ज़रा याद रखा करिएगा कि पुरस्कार किसको, किस कृति पर और किस सन में और कौन सा मिला था। ये आपके लिए आगे जब तक आप हिंदी पढ़ेंगे या आप किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे, कोई भी सब्जेक्ट लेंगे, ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो निश्चित ही 2-4 नंबर तो इसके आपके बनने ही बनने हैं। तो 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। पद्म भूषण पुरस्कार भी इनको मिला था। इन्होंने बहुत सारे साहित्यिक सृजन किए हैं। 7 वर्ष की आयु से ही लिखना शुरू कर दिया था। तो इस वजह से 1918 तक आते आते इनकी एक कवि के रूप में पहचान बनने लगी थी। शुरुआत में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पूर्णतया छायावादी कवि थे, तो छायावादी रचनाएं इनकी मिलती थी। उसके बाद फिर ये प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े तो प्रगतिवादी रचनाएं मिलने लगी, जिसका भी कल मैंने आपको वीडियो में बताया भी था, जिक्र किया था कि प्रगतिवादी रचनाएं किस प्रकार से इन्होंने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, सर्वहारा वर्ग के लिए किस प्रकार से रचनाएं की। फिर जीवन के बढ़ते के साथ साथ चिंतन इंसान का बढ़ने लगता है लिखने पढ़ने वाले का। ये ईश्वर को बहुत मानते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, तो और ये भी मानते थे कि रचना वो खुद नहीं लिखते हैं,
कहीं ना कहीं ईश्वर की प्रेरणा होती है तब वो रचना लिख पाते हैं। कई बार इन्होंने कहा है कि कवि कहाँ रचना लिखता है, रचना तो लिखवाने वाला ईश्वर होता है। तो वो कारण रहा। उसके बाद ये अरविंद घोष नामक एक उस समय बहुत बड़े चिंतक दार्शनिक हुए थे, ये उनसे प्रभावित हुए और उनके प्रभाव में स्वर्ण किरण स्वर्णधूलि दोनों ही उनके प्रभाव में इन्होंने रचनाएं लिखी थी। थोड़ा सा यहाँ पर जैसे अब हम कहें कि अरविंद घोष के दर्शन से प्रभावित हुए, तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि अरविंद घोष कौन है और अरविंद घोष का दर्शन क्या है, क्योंकि केवल एक शब्द एक नाम ले लेने से बात नहीं बनती है, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर ये होता क्या है जिससे वो प्रभावित हुआ कवि, जिस कवि को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अरविंद घोष के बारे में अगर हम बात करें, बहुत छोटी सी बात आपको बहुत थोड़े में बताएंगे, क्योंकि हम अरविंद घोष नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ तो हम सुमित्रानंदन पंत रहे हैं, लेकिन क्योंकि सुमित्रानंदन पंत पर अरविंद घोष का प्रभाव था इसलिए वो भी जान लेना ज़रूरी है कि 15 अगस्त 1872 में ये पैदा हुए थे पश्चिम बंगाल में, और 18 साल की एज में ही ICS सेलेक्ट हो गए थे। बहुत बड़े सर्जन के बेटे थे, घर में पैसे रुपए की बिल्कुल कमी नहीं थी, बहुत ज़्यादा ही बल्कि पैसा रुपया था, क्योंकि उनको बहुत 7 साल की उम्र में इंग्लैंड भेज दिया गया था पढ़ने के लिए। और इनके पिता की तो इच्छा ये थी कि मेरा बेटा लौटेगा, बिल्कुल अंग्रेज़ों का चमचा बन करके लौटेगा और बिल्कुल अंग्रेज़ बन करके लौटेगा, क्योंकि वो स्वयं अंग्रेज़ों के बहुत बड़े पिट्ठू तो नहीं कह सकते हैं, पर अंग्रेज़ों में ही उनका उठना बैठना, और अंग्रेजी सभ्यता से बहुत प्रभावित थे इनके पिता, पर इनके दादाजी जो है रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित थे। तो कहीं ना कहीं अरविंदो घोष पर उनके दादाजी का प्रभाव अधिक पड़ा, और वक्त के साथ साथ जब ये इंग्लैंड से लौटे तो पिताजी को तो एक अंग्रेज़ के आने की उम्मीद थी, पर बेटा जो लौटा वो पूर्णतया भारतीय संस्कारों को लेकर के लौटा, और आकर के इन्होंने मानवता की सेवा में अपना जीवन, पहले हालांकि एक इंटर कॉलेज में प्राचार्य के रूप में नियुक्त हुए और 150 रुपये तनख्वाह उस वक्त पाते थे, अच्छी खासी सैलरी उस वक्त की मानी जाती थी। जब लोगों की 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया सैलरी होती थी तब इनको 150 रुपया मिलता था, तो अच्छी खासी। और उसकी लेकिन 1893 में जब ये वापस आए तो उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा इधर उधर करते करते इन्होंने एट लास्ट पांडिचेरी में इनका एक आश्रम है, ये कवि भी थे, ये गुरु भी थे, ये वंदे मातरम नामक इन्होंने पत्रिका भी निकाली थी, और मानव की सेवा से ही एक मानस अति मानस में बदल सकता है। एक बच्चों, ये यद्यप अरविंद घोष आपके पुस्तक में नहीं है या हम अरविंद घोष पढ़ें ये ज़रूरी नहीं, मैं चाहती तो आपको ना भी पढ़ाती और आगे बढ़ जाते कि अरविंद दर्शन से प्रभावित थे इतना कह करके, लेकिन क्योंकि पढ़ा ही रहे हैं कि भाई आखिर वो अरविंद दर्शन है क्या जिससे प्रभावित थे, तो उसमें मानस से अतिमानस बनने की बात कही गई है। मानस से अतिमानस जब हम बनते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ईश्वर के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण ही हमें पहले मानव से अति मानव बनाता है, सुपरमैन बनाता है। सुपरमैन जो है वो वाला नहीं जो पिक्चर देखते हो आप, तो सुपरमैन सुप्रीम पावर से हमें तादाद में हमारा कराता है। और जब हम सत रज तम तीनों गुणों का त्याग कर देते हैं, जैसा कि आपको हमने भक्ति काल की रचनाओं को पढ़ाते समय तुलसीदास में स्पेशल पढ़ाया था कि हमारे जब तीनों गुणों का हम परित्याग कर देते हैं, यानी उनसे जो कुछ भी हमें लाभ हो रहा है उसका लोभ त्याग देते हैं, तब जा कर के हम अतिमानव की तरफ अग्रसित हो जाते हैं, और तब हमारे अंदर डिवाइन पावर आने लगती है, दैवीय शक्तियाँ आने लगती हैं। और ये दैवीय शक्तियाँ अगर हम योग करते हैं, साधना करते हैं, ये अरविंद घोष ने कहा, तो योग साधना का मतलब ये नहीं है कि हम तमाम प्रकार के योग साध लें और शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करके ही अपने शरीर को स्वस्थ रखें। योग साधना का बहुत बड़ा महत्व होता है कि हमारी मानसिक विश्रांति भी होनी चाहिए, हमारी दैवीय पावर भी बढ़नी चाहिए, हमारे अंदर कहीं ना कहीं जो डिवाइन शक्ति है उसका विकास होना चाहिए, ऐसा अरविंद घोष कहते थे। इसीलिए इन्होंने योग साधना पर भी बहुत बल दिया है, और ईश्वर के प्रति निष्काम भाव से उनकी सेवा करिए। 4 चीज़ें इन्होंने बताई हैं,
चित्त, मनस, बुद्धि और अंतर्ज्ञान, ये हमारे अंदर होती हैं। चित्त क्या होता है? जिससे हम सुनते हैं और अपने हृदय में रख लेते हैं। किसी भी बात को हम सुनते हैं और अपने हृदय में रख लेते हैं। मनस क्या होता है? कि जो भी हमने सुना उसको हम समझने की ताकत जो हमारी होती है उसको हम मनस कहते हैं। यानी कि अगर ये पंखा घूम रहा है तो क्यों घूम रहा है, इसमें कौन सा विज्ञान लगाया गया है, तो ये सब जो हम तर्क शक्ति से सोचते समझते हैं ये हमारा मनस होता है। और बुद्धि है, वो बुद्धि से विचार को हम आदान प्रदान करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और अंत में इन्होंने बताया है अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान जो होता है, जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं, समझते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो उसकी परम सीमा तक हम पहुंचने का प्रयास करते हैं। इसीलिए मैं तुम लोगों से कहती हूँ बार बार कि केवल पढ़ करके यहीं मत भूल जाया करो। जब भी कोई भी चीज़ देखो तो ये तो ज़रूर सोचो कि आखिर ऐसा क्यों है। अगर क्यों का कारण तुम ढूंढने चलोगे तभी आप सोचेंगे, तभी आपकी तार्किक शक्ति का विकास होगा और तभी आप उस पर चिंतन करेंगे। जब आप क्यों है ये सोचेंगे ही नहीं तो चिंतन क्यों करेंगे? जा कर के आराम से चद्दर तान के सो जाएंगे, या टीवी देखेंगे, या खाएंगे, या पसर रहेंगे, या मोबाइल खेलेंगे। तो ये ज़रूर सोचना ज़रूरी हो जाता है। और तब हम ब्रह्म ज्ञान का जो आरंभ है, जहाँ हमें डिवाइन शक्ति तक पहुँचना है, वो हमारे अंतर्ज्ञान से ही होता है। तो ये अतिमानस जो है उसको मस्तिष्क की छठी इंद्री मानते थे और इनका ये मानना था कि जो है इसका पूर्ण प्रशिक्षण होना चाहिए। अतिमानस मतलब मस्तिष्क का पूर्ण प्रशिक्षण होना चाहिए, मस्तिष्क का उपयोग करना चाहिए। हम लोग मानव हैं, हमको सबसे ज़्यादा बुद्धि मिली है, इसीलिए हम सारे जानवरों में मैन इज अ सोशल एनिमल कहा जाता है। हम सारे जानवरों में श्रेष्ठ एनिमल हैं, जानवर ही हम भी हैं, लेकिन उन जानवरों से अलग क्यों है? क्योंकि हम उनसे श्रेष्ठ, हमारे पास बुद्धि है। तो हमारे पास जितनी बुद्धि है उसका हमें पूर्ण सदुपयोग करना चाहिए, उसका पूर्ण प्रयोग करना चाहिए। और जब हम उसका पूर्ण प्रयोग करते हैं, उसका पूर्ण प्रशिक्षण करते हैं, ये प्रशिक्षण हम ही कर सकते हैं, दूसरा हमें बैठा बैठा के नहीं करा सकता है, वो प्रशिक्षण हम ही कर सकते हैं। तो हमारी अंदर आत्मशक्ति का विकास होता है और हम कहीं ना कहीं उस डिवाइन स्वरूप को प्राप्त करने का लक्ष्य जो है वो पा जाते हैं। अब उस डिवाइन स्वरूप को प्राप्त करने का लक्ष्य पाना जरूरी क्या है? जो अरविंद दर्शन है। क्यों? क्योंकि हमको ये चाहिए कि हम हर मनुष्य में अपना स्वरूप देखें। जैसा कि भक्ति काल के कवियों ने बताया कि हर मनुष्य में ईश्वर होता है, तो हमारे अंदर ईश्वर है, उसके अंदर ईश्वर है। जब प्रत्येक में हम अपना स्वरूप देखते हैं तो हम किसी को कष्ट नहीं देते, प्रत्येक के विकास की बात करते हैं, प्रत्येक को अच्छे संस्कार परिष्कार देने की बात करते हैं, सभी को सुख देने की बात करते हैं। और यही दर्शन से प्रभावित हुए, इसीलिए इन्होंने वो जो कविता है कि गा कोकिल बरसा पावक्कड़, उसके अंत में है मानव का परिचय, मानव दिव्य स्फुलिंग चिरंतन, मानव का परिचय मानवपन, यही अरविंद दर्शन है जिससे कि ये प्रभावित हुए थे। और मैंने आपको बताया ही कि चिदंबरा पर इनको पुरस्कार मिला था। इनका एक और महाकाव्य है जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, जिसको लोकायतन कहते हैं। तो ये 680 पृष्ठों का महाकाव्य है जो 2 खंडों में है, और 2 खंडों में भी 4 प्रथम खंड में अध्याय हैं, 3 द्वितीय खंड में अध्याय। ये बहुत प्रसिद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि ये इसमें पहाड़ से एक युवक आता है और एक सुंदर गांव में रहता है, सुंदरपुर नामक गांव में रहता है, और वो यदुवंशी नामक कवि है और संसार की स्थिति पर वो भी चिंतन करता है और एक उपकेंद्र बना करके क्रांति का आह्वान करता है। इसलिए मुख्य इसलिए है कि ये 2 भागों में जो है, प्रथम भाग में क्रांति के बाद स्वतंत्रता मिलने तक का चित्रण है, और जो दूसरा भाग है जो जिसमें 3 अध्याय हैं, उसमें स्वतंत्रता के पश्चात क्या विकृति हो गई। अगर हम स्वतंत्रता संभाल नहीं पाते हैं
तो देश कैसे विकृत हो जाता है उसका वर्णन है, इसलिए भी ये काव्य बहुत महत्वपूर्ण है। और बाकी मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि बहुत सारी कृतियाँ इनका है, ग्रंथि है, गुंजन है, ग्राम्या है, उगांत है, स्वर्ण किरण है, स्वर्णधूलि है, लोकायतन है, चिदंबरा है, सत्यकाम भी एक इन्होंने लिखा था, बहुत अच्छा वो भी है, बहुत अच्छी रचनाएँ है, वो कहानी भी बहुत अच्छी है। और इन्होंने ज्योत्सना एक रूपक भी लिखा था। इन्होंने मधुज्वाल नामक से उमर खयाम की जो रुबाइयाँ हैं उनका अनुवाद भी किया था। एक इनकी रचना आई थी खादी के फूल, जिसमें हरिवंश राय बच्चन और इन्होंने दोनों ने मिलकर के जो रचनाएं की हैं उसका संकलन था। तो इस तरीके से इनकी सारी रचनाएं जो हुई हैं और जो सारे पुरस्कार इनको मिले हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। मृत्यु अगर हम जानना चाहें तो इनकी मृत्यु जो है वो 28 दिसंबर 1977, यानी अच्छा खासा लंबा जीवन जी करके 77 साल की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी। और बाकी जो इनके विचार हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताती हूँ।